दोस्तों, ओवल टेस्ट का चौथा दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और भावनाओं का विस्फोट लेकर आया। भारत और इंग्लैंड के बीच इस निर्णायक टेस्ट मैच में हर ओवर एक नई कहानी कह रहा था। कभी भारत का दबदबा तो कभी इंग्लैंड की वापसी। हैरी ब्रूक और जो रूट की धमाकेदार साझेदारी ने इंग्लैंड को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती गेंदबाजी ने मुकाबले को फिर से बराबरी पर ला खड़ा किया। हर ड्रॉप कैच, हर सफल अपील और हर बाउंड्री ने इस दिन को क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में बदल दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, क्रिकेट का असली मजा तभी आता है जब मुकाबला हाई वोल्टेज हो और हर गेंद पर सस्पेंस बना रहे। और ऐसा ही नजारा देखने को मिला ओवल टेस्ट के चौथे दिन। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस निर्णायक टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा था। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य दिया था। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड 50 रन बना चुका था और उनका एक विकेट भी गिर चुका था। बेन डकेट 34 रन बनाकर नाबाद थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। जिसके बाद चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के फैंस को बहुत उम्मीदें थीं। उनके कप्तान ओली पोप, जो अच्छे फॉर्म में थे, खुद मैदान पर बेन डकेट का साथ देने उतरे। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लिश फैंस को भरोसा था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत की गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे। सामने थे भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पोप ने आते ही सिराज के खिलाफ कवर ड्राइव खेलकर बता दिया कि वो इस लक्ष्य को चेज करने आए हैं, बचने नहीं। वो आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। दूसरी ओर बेन डकेट ने अपनी बल्लेबाजी को संभालकर खेलने की कोशिश की, लेकिन फिर आया वो ओवर जिसने इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। सिराज ने 18वां ओवर फेंका और उसमें बेन डकेट पूरी तरह नाचते हुए नजर आए। 4 बार सिराज की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेने से चूक गई। किस्मत भी बेन डकेट पर मेहरबान रही। गेंद बार बार हवा चीरती हुई विकेट कीपर के पास में गई। बेन डकेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिराज के ओवर से बचने के बाद अगले ओवर में डकेट और पोप ने खुलकर शॉट्स खेले। दोनों ने सिराज को एक एक चौका लगाया और इंग्लैंड का स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 22वें ओवर में बेन डकेट ने शानदार चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लॉर्ड्स की तरह ओवल में भी उनका बल्ला आग उगलता दिखा और इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम राहत की सांस लेने लगा। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने पारी संभाल ली है और ये साझेदारी भारत के लिए खतरनाक साबित होगी। लेकिन तभी कप्तान ने एक बड़ा दांव खेला। गेंद सौंपी गई प्रसिद्ध कृष्णा को, जो नई गेंद से बल्लेबाजों के लिए पहेली साबित हो सकते हैं। 23वें ओवर की चौथी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी फुल लेंथ की। बाहर जाती हुई गेंद। बेन डकेट ड्राइव खेलने के चक्कर में आगे बढ़े, लेकिन उनका बल्ला पूरी तरह से गेंद पर नहीं आया। मोटा किनारा लगा और गेंद उड़ती हुई राहुल के पास स्लिप में गई। राहुल ने बिल्कुल भी गलती नहीं की और शानदार कैच लपक लिया। पूरा मैदान गूंज उठा, डकेट आउट। इंग्लैंड को लगा दूसरा झटका। डकेट ने 54 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन भारत की रणनीति आखिरकार कामयाब रही। मैदान पर खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। गिल सबसे ज्यादा उत्साहित दिखे, मानो वो जानते थे कि ये विकेट कितना अहम है। इंग्लैंड के फैंस हैरान रह गए। जिस बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी थीं, वो वापस लौट चुका था। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। उनके आते ही पूरे मैदान का माहौल बदल गया। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि रूट और पोप मिलकर इंग्लैंड की नाव को पार लगाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कस दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी इंग्लैंड पर हावी होती दिखी। दोनों गेंदबाज लगातार ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे कि बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। गेंद कभी बाहर निकलती, कभी अंदर आती। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि खेलें कैसे। ओली पोप और रूट दोनों बार बार चूक रहे थे। कई बार गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप्स के पास से निकल जाती। ऐसा लग रहा था जैसे विकेट गिरना बस वक्त की बात है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि हर पल खेल बदल सकता है। 27वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। पोप ने फैसला किया कि अब दबाव तोड़ना होगा। उन्होंने लगातार 3 चौके झड़कर भारतीय खेमे को चौंका दिया। पहला चौका सीधा ड्राइव मारकर लगाया, गेंद हवा चीरती हुई बाउंड्री के पार चली गई। दूसरा चौका फ्लिक शॉट पर आया, टाइमिंग इतनी शानदार कि फील्डर के पास हिलने तक का मौका नहीं। तीसरा चौका पुल शॉट पर भीड़ उछल पड़ी, मानो इंग्लैंड की टीम ने फिर से दम दिखा दिया हो। इन 3 चौकों ने इंग्लैंड को राहत दी और स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन फिर अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया की वापसी कराई। 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने वो गेंद फेंकी जिसने ओली पोप का सफर खत्म कर दिया। गेंद वाइड एंगल से आती हुई अंदर की ओर तेजी से मुड़ी, मानो तेज ऑफ ब्रेक हो। पोप ने लाइन के बाहर खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने उन्हें धोखा दे दिया।
बल्ला हवा में घूम गया, गेंद सीधे जाकर उनके पैड से टकराई। अंपायर की उंगली ऊपर पोप एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हॉक्साई ने साफ दिखाया कि गेंद मिडल और लेग स्टंप पर सीधी लग रही थी। पोप जानते थे कि मामला गंभीर है। उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिराज खुशी से उछल पड़े, साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। इंग्लैंड को 106 रन पर तीसरा झटका लग चुका था। ऑली पोप 34 गेंदों पर 27 रन बनाकर वापस लौटे और भारतीय फैंस का शोर आसमान छू गया। ये विकेट इतना अहम था कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। पोप के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे इंग्लैंड के ढाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रुक। शुरुआत में ब्रुक ने कुछ गेंदें देखकर खुद को सेट किया, लेकिन 34वें ओवर में उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। आकाशदीप गेंदबाजी करने आए, पहली ही आक्रामक तेवर दिखाते हुए पुल शॉट लगा दिया। गेंद सीधा मिड विकेट की बाउंड्री पार 4 रन के लिए। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। फिर अगली ही गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और इनसाइड आउट छक्का मारा। गेंद आसमान छूती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। इंग्लिश दर्शक खुशी से उछल पड़े। भारत को समझ आ गया कि ब्रुक का मूड अब T20 जैसा है, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं एक मौका खेल का पासा पलट देता है। 38वें ओवर की पहली गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने फेंकी। ब्रुक ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर ऊंची उठ गई। पूरा मैदान सांसें रोककर देखने लगा। गेंद सीधा गई लॉन्ग लेग की ओर, जहां खड़े थे मोहम्मद सिराज। सिराज ने शानदार कैच पकड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन तभी हादसा हो गया। सिराज का पैर हल्का सा पीछे गया और उन्होंने बाउंड्री कुशन छू दिया। कैच तो पूरा हो गया था, लेकिन सिराज बाउंड्री में चले गए और नियमों के मुताबिक वो छक्का करार दिया गया। सिराज ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया, मानो खुद पर विश्वास ही न हो। प्रसिद्ध कृष्णा की खुशी अचानक मायूसी में बदल गई। मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों को समझ आ गया कि ये गलती भारी पड़ सकती है। जीवन दान पाकर ब्रुक ने मानो ठान लिया कि अब भारत को सजा देंगे। उसी ओवर की बाकी गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। पहला ऑफ साइड पर शानदार ड्राइव, दूसरा लेग साइड पर फ्लिक। उनका इरादा साफ था, इंग्लैंड को मुश्किल से निकालकर लक्ष्य की ओर ले जाना। भारतीय फैंस के लिए यह नजारा जले पर नमक छिड़कने जैसा था। दूसरे छोर पर खड़े थे जो रूट। वो शांत लेकिन बेहद खतरनाक बल्लेबाज। उन्होंने समझदारी से खेलना शुरू किया। जबकि ब्रुक आक्रामक शॉट्स खेल रहे थे, रूट ने एंकर की भूमिका निभाई। दोनों ने धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ाई। रन गति भी तेज हुई और इंग्लैंड का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर दबाव बढ़ने लगा। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन ब्रुक और रूट अब संभल चुके थे। मैदान पर हर रन के साथ इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में फिर से उम्मीद जगने लगी। कुछ ही देर में ब्रुक और रूट की साझेदारी 50 रन तक पहुंच गई। अब भारतीय कप्तान ने बार बार गेंदबाज बदले, फील्डिंग में बदलाव किए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मजबूती से खड़े रहे। सेशन के अंतिम ओवरों में ब्रुक और रूट ने जोखिम उठाना बंद कर दिया और सुरक्षित खेला। शायद रणनीति ये थी कि पहले सेशन को बिना और नुकसान के निकाला जाए, और ऐसा ही हुआ। जब लंच की घोषणा हुई तो इंग्लैंड का स्कोर 164 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। ब्रुक 28 रन पर थे और रूट 30 रन बनाकर डटे हुए थे। मैदान पर इंग्लैंड की ओर से ब्रुक और रूट नाबाद लौटे। भारतीय फैंस को थोड़ी चिंता हुई, जबकि इंग्लिश फैंस का आत्मविश्वास लौट आया। दूसरे सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, पहले ही ओवर में हैरी ब्रुक ने प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ 2 दमदार चौके झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिली तो ब्रुक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कवर के ऊपर से उठा दिया, सीधा बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी तो उन्होंने उसे बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से उड़ा दिया। दर्शकों की तालियों ने इंग्लैंड की इस नई ऊर्जा को सलामी दी। इसके अगले ओवर में जो रूट ने भी अपने बल्ले की चमक दिखाई। सिराज की गेंद थोड़ी फुलर लेंथ पर थी और रूट ने उसे बेहद खूबसूरती से स्क्वायर ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेज दिया। अब लगने लगा था कि इंग्लैंड की ये जोड़ी इस मुकाबले को एक नया मोड़ दे सकती है। हैरी ब्रुक, जो पहले ही आक्रामक मूड में दिख रहे थे, वो बहुत जल्दी अपने हाफ सेंचुरी के करीब पहुंचना शुरू कर दिया और फिर महज 29 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। अब सबको याद आने लगा वो ड्रॉप कैच, ब्रुक का एक आसान सा कैच जो पहले सेशन में मोहम्मद सिराज से छूट गया था। वो एक गलती अब भारी पड़ने लगी थी। टीम इंडिया को इस वक्त एक विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन ब्रुक और रूट दोनों ने न सिर्फ क्रीज पर टिके रहकर रन बनाए, बल्कि आक्रमण जारी रखा। दोनों के बीच की साझेदारी हर ओवर के साथ गहराती जा रही थी। इस बीच इंग्लैंड ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और उनके हाथ में अभी 6 विकेट बाकी थे। ब्रुक और रूट की साझेदारी ने भारत के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया।
दोनों बल्लेबाजों जैसे एक दूसरे की मानसिकता को पढ़ रहे थे। जब ब्रूक अटैक करते, रूट संभलते, और जब रूट आक्रमण करते, ब्रूक शांत हो जाते। इनकी साझेदारी में वो परिपक्वता थी जो बड़े मुकाबलों में जीत दिलाती है। लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से आई इस शतकीय साझेदारी ने भारतीय खेमे में बेचैनी पैदा कर दी थी। मैदान पर चारों ओर फील्डर लगाए जा रहे थे, स्लिप से लेकर डीप मिड विकेट तक, लेकिन ब्रूक और रूट के सामने ये सब नाकाफी साबित हो रहा था। ब्रूक हर गेंद को अटैक करने की कोशिश में लगे थे, कभी पुल शॉट, कभी कवर ड्राइव, कभी बैकफुट पंच। उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर चला गया था। इसी दौरान रूट ने भी अपनी अर्धशतक पूरी कर ली, बेहद शांत अंदाज में, बिना किसी नाटकीयता के, जैसे ये उनके लिए एक रूटीन हो। उनके इस अर्धशतक ने दिखाया कि कैसे एक अनुभवी खिलाड़ी दबाव की घड़ी में धैर्य से टीम को रास्ता दिखा सकता है। जब तेज गेंदबाज कोई असर नहीं डाल पा रहे थे तो कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। उम्मीद थी कि स्पिन से कोई बदलाव आएगा, लेकिन जैसे ही जडेजा ने गेंदबाजी शुरू की, रूट ने उनका भी स्वागत चौके से कर डाला। अब इंग्लैंड का स्कोर 250 रनों के पार जा चुका था। रन रेट लगातार ऊंचा हो रहा था और गेंदबाज लगातार कोशिशों के बावजूद नाकाम हो रहे थे। भारत के हाथ से मैच धीरे धीरे फिसलता दिख रहा था। दर्शक जो सुबह भारत के पलड़े में खेल को देख रहे थे, अब इंग्लैंड की वापसी को सलाम कर रहे थे। एक छोर से रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया गया। रणनीति ये थी कि दोनों बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंदों से फंसाया जाए, लेकिन इस रणनीति की एक एक परत इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने चुटकियों में खोल दी। ब्रूक और रूट ने ऐसी सहजता से रन बनाए जैसे पार्क में टहलते हुए कोई कदम गिन रहा हो। ब्रूक और रूट के बीच 150 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और अब इंग्लैंड को लक्ष्य पाने के लिए 100 से भी कम रन चाहिए थे। भारत के लिए ये एक संकट की घड़ी थी। न सिर्फ मैच हाथ से फिसल रहा था, बल्कि ये पूरी सीरीज भी। इसी बीच हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए केवल 51 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने 3 अंकों का आंकड़ा छुआ, ओवल के मैदान में इंग्लैंड के समर्थकों की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन इन शोरगुल के बीच एक चेहरा था जो बिल्कुल शांत था, मोहम्मद सिराज। ब्रूक सिर्फ 19 रन पर थे जब मोहम्मद सिराज ने बाउंड्री लाइन पर उनका एक सीधा सा कैच छोड़ दिया था। वो पल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद ब्रूक ने जो कहर बरपाया, उसने भारत की जीत की संभावनाओं को पूरी तरह धुंधला कर दिया। और जैसे ही ब्रूक ने अपना शतक पूरा किया, वो दर्द मोहम्मद सिराज के चेहरे पर साफ झलकने लगा। हर रन जो ब्रूक के बल्ले से निकला, वो सिराज के जख्मों पर नमक की तरह गिरा। इसके बाद आकाशदीप ने वो किया जो पूरे भारतीय खेमे को चाहिए था, ब्रूक और रूट की खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। आकाशदीप ने एक शानदार गेंद डाली, थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ पर, ऑफ स्टंप की ओर। ब्रूक ने खुद को जगह बनाते हुए कवर की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय उनका बैट भी हाथ से छूट गया और लेग साइड में जा गिरा, लेकिन गेंद ऑफ साइड में हवा में गई और इस बार मोहम्मद सिराज ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अपने बाईं ओर दौड़ लगाई और बड़ी ही आसानी से कैच पकड़ लिया। वो पल सिराज के लिए रिडेम्पशन का था। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में ब्रूक ने पवेलियन की राह ली। उन्होंने 111 रन बनाए और जाते जाते इंग्लैंड को जीत की चौखट पर खड़ा कर दिया था। ब्रूक के आउट होते ही मैदान पर आए युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल, लेकिन जैसे ही वो क्रीज पर आए, एक ऐसा मौका बना जो शायद भारत को वापस खेल में ला सकता था। आकाशदीप ने एक गेंद फेंकी जो थोड़ा बाहर की ओर थी। बेथेल ने हल्के हाथ से खेलने की कोशिश की और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से निकलकर हवा में लहराने लगी। ये एक आसान सा रिटर्न कैच था, लेकिन जैसे किस्मत ने फिर से भारत से मजाक किया हो, आकाशदीप फिसल गए और गेंद उनके सामने होते हुए भी हाथ में नहीं आई। पूरा भारतीय खेमा हैरान था और मोहम्मद सिराज तो जैसे स्तब्ध रह गए। इसके बाद सिराज के अगले ओवर में एक और मौका बना। इस बार बल्लेबाज थे जो रूट। सिराज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। भारतीय कप्तान ने तुरंत डीआरएस लिया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद का इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, इसलिए रिव्यू बेकार गया और रूट बच गए। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 317 रन हो चुका था और चाय के विश्राम की घोषणा कर दी गई। ये सत्र भारतीय टीम के लिए उम्मीद और हताशा के बीच झूलता रहा। एक तरफ सिराज की रिडेम्पशन कैच, दूसरी तरफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और तेजी से जीत की ओर बढ़ती इंग्लिश टीम। तीसरे सेशन की शुरुआत हुई और इसके साथ ही टीम इंडिया के गेंदबाजों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। मैदान पर माहौल बदल गया था। अब हर गेंद में जान झोंकी जा रही थी, हर कदम पर एक उम्मीद और हर अपील में जान। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों गेंदबाजर्स अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे। पिच से हल्की फुल्की मूवमेंट मिल रही थी और इस मूवमेंट को दोनों भारतीय गेंदबाजों ने हथियार बना लिया था।
जो रूट, जो अब तक एक छोर पर मजबूती से टिके हुए थे, उन्होंने जैसे ही 2 रन पूरे किए, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रूट ने अपना शतक पूरा कर लिया था। ये उनके करियर की सबसे सधी हुई पारियों में से एक थी। संयम, क्लास और अनुभव की मिसाल थी ये पारी। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ शतक काफी नहीं होते, जब तक कि आप अपनी टीम को जीत की ओर न ले जाएं। इसी बीच भारतीय खेमे को वो सफलता मिल गई जिसकी जरूरत थी। जैकब बेथेल, जो संघर्ष कर ही रहे थे, आखिरकार एक बेसब्र शॉट खेलने के चक्कर में अपनी गिल्लियां गवा बैठे। उन्होंने कवर ड्राइव खेलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद का निचला किनारा उनके बल्ले से लगकर सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराया। स्टंप धराशायी हुआ और भारतीय खेमे में मानो जान लौट आई। बेथेल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन इंग्लैंड को इस विकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब क्रीज पर आ रहे थे जेमी स्मिथ, एक ऐसा बल्लेबाज जो दबाव में आक्रामक खेलने के लिए जाना जाता है। अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला था। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 40 रन चाहिए थे और भारत को अभी 4 विकेट की दरकार थी। लेकिन यहां से शुरू हुआ वो स्पेल जिसने इंग्लैंड के खेमे में पहली बार चिंता की लकीरें खींच दी। सिराज और प्रसिद्ध दोनों गेंदबाज गेंद से आग उगल रहे थे। गेंद स्विंग कर रही थी, सीम मूवमेंट हो रही थी और सबसे बड़ी बात, दोनों बल्लेबाजों पर दबाव साफ झलक रहा था। जो रूट, जो अब तक बेहद सहज नजर आ रहे थे, अब हर गेंद को खेलने से पहले 2 बार सोच रहे थे। उनकी टाइमिंग गड़बड़ा गई थी और डिफेंस में भी बार बार चूक हो रही थी। लगातार लेग बिफोर की अपीलें हो रही थीं। अंपायर बार बार सिर हिला रहा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। और आखिरकार उस घड़ी का आगमन हुआ जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार था। प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी मूव की और जो रूट ने उसे थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर ध्रुव जुरैल की ओर उड़ चली। जुरैल को अपनी दाईं ओर गोता लगाकर कैच पकड़ना पड़ा और उन्होंने इसे बेहद खूबसूरती से लपक लिया। ये विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था। इंग्लैंड के सबसे अनुभवी, सबसे सेट बल्लेबाज जो रूट 105 रन बनाकर आउट हो चुके थे और अब भारत को मैच जीतने की एक नई उम्मीद दिखाई दी। इंग्लैंड को अब भी 37 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट। लेकिन इस समय खेल में जो तनाव था वो बयान से बाहर था। अब क्रीज पर थे जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन, लेकिन दोनों के लिए रन बनाना जैसे नामुमकिन सा लग रहा था। सिराज और प्रसिद्ध की गेंदबाजी इतनी टाइट हो चुकी थी कि रन निकालना तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करना भी कठिन हो गया था। 3-3 ओवर तक एक ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर अटका रहता और दबाव हर गेंद के साथ बढ़ता जाता। बाउंड्री तो छोड़िए, सिंगल रन के लिए भी तरस गए थे इंग्लिश बल्लेबाज। जेमी स्मिथ, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो भी हर गेंद पर डिफेंस में लगे थे। ओवरटन, जिनके पास लंबा हिट लगाने की ताकत है, वो भी बल्ला घुमाने से डर रहे थे। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हर गेंद पर चिल्लाहट, हर अपील पर तालियां और हर डॉट बॉल पर सीटी। पूरा माहौल किसी फाइनल मुकाबले जैसा हो गया था। और फिर क्रिकेट की किस्मत ने एक और करवट ली। अचानक मैदान पर आई खराब रोशनी। अंपायरों ने मैच रोकने का फैसला किया। उस समय इंग्लैंड का स्कोर था 339 रन पर 6 विकेट। उन्हें जीत के लिए अभी भी 35 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट की। ये मुकाबला अब रोमांच के शिखर पर पहुंच चुका था। दोनों ड्रेसिंग रूम में हलचल मची हुई थी। एक बात तो साफ थी, मैच अब पूरी तरह से बराबरी पर आ चुका था। जिस मैच को इंग्लैंड एक तरफा तरीके से जीतता दिख रहा था, वहां अब भारत ने वापसी कर ली थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 5वें दिन टीम इंडिया इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।